सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म भी कह देते हैं, उसके सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? देखो, व्यावहारिक रूप से धर्म की बुनियाद होते हैं धर्म ग्रंथ। आदर्श रूप से पूछोगे तो धर्म की बुनियाद होती है आत्मा। धर्म का मतलब होता है आत्मा के अनुसार चलना और आत्मा की ही तरफ चलना। आत्मा की पुकार पर चलना, आत्मा के कहे पर चलना और आत्मा की तरफ को ही चलना। पर वो आदर्शवाद है। आदर्शवाद क्यों है? क्योंकि मन को अगर आत्मा का पता ही होता तो उसे धर्म की फिर जरूरत क्यों पड़ती? मन बहका हुआ है, मन आत्मा से दूर है, तभी तो उसे धर्म चाहिए ना, ताकि वो आत्मा माने सत्य, आत्मा माने शांति, ताकि वो आत्मा की तरफ जा सके। इसीलिए तो मन को धर्म की जरूरत है। इसीलिए धर्म के केंद्र पर होते हैं धर्म के जो सर्वोच्च ग्रंथ हैं। वो बताते हैं कि कैसे जीना है, जीवन किसका है, जीव की सच्चाई क्या है, मन किसको कहते हैं, विचार क्या है, भावनाएं क्या हैं, संबंध क्या हैं। ये बताना काम है धर्म ग्रंथों का। और धर्म के केंद्र पर धर्म ग्रंथ बैठे हैं, ठीक है। तो जब तक किसी भी धर्म के अनुयायियों में अपने ग्रंथों के प्रति सम्मान रहेगा, झुकाव रहेगा और धर्म ग्रंथों का ज्ञान रहेगा, तब तक धर्म को खतरा नहीं हो सकता। अभी हालत बहुत गड़बड़ हो गई है। बड़ी चिंता की बात है। मैं उपनिषदों पर दिन रात बोलता हूं। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हमारे कोर्स चलते हैं और उनके बारे में जब भी कोई सूचना बाहर जाती है या सत्रों से कोई उक्ति, कोई उद्धरण कहीं प्रकाशित होता है तो लोग पूछते हैं, ये उपनिषद क्या हैं? हम इन्हें कहां से पढ़ सकते हैं, कहां से खरीदे? जिसको तुम आम हिंदू बोलते हो, उसका अपने धर्म की केंद्रीय किताबों से कोई संबंध ही नहीं रह गया है। और यही इस समय धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपको अगर झूठ मूठ के उग्र नारे लगाने हैं धर्म की रक्षा के लिए, तो आप कह सकते हैं कि आपके धर्म को किसी दूसरे धर्म से बहुत ज्यादा खतरा है। सनातन धर्म में हिंदू धर्म को किसी दूसरे धर्म से बाद में होगा खतरा। पहला खतरा उसे हिंदुओं से ही है, क्योंकि जिसको आप हिंदू बोलते हो वो नाम का हिंदू है। उससे पूछो तू कैसे है हिंदू, तो उसके पास बस एक बात होगी बोलने के लिए, मेरे माँ बाप हिंदू हैं तो मैं भी हिंदू हूँ। बोले हिंदू होने का मतलब क्या है? तो वो बोलेगा होली दिवाली मना लेना, राखी बांध लेना, ये हिंदू होने का मतलब है। बोलो भाई, धर्म है, धर्म के पीछे दर्शन होता है, कोई बात होती है, कोई जीवन दृष्टि होती है। वो क्या है तेरी? जिसको तू हिंदू धर्म बोलता है उसकी दृष्टि क्या है, दर्शन क्या है? तो वो नहीं बता पाएगा, उसे पता ही नहीं। और ऐसा धर्म बहुत दूर तक नहीं जा सकता जिसके मानने वालों को उसकी किताबों का ही पता न हो। बहुत जाहिर, एकदम स्पष्ट बात है। अभी कहाँ सनातन धर्म, फिर कहाँ हिंदू धर्म। उसी को वैदिक धर्म भी बोलते हो। ये कैसा वैदिक धर्म है जिसका पालन करने वालों के घरों में वेद पाए ही नहीं जाते? चलो पूरे वेद तुम नहीं पढ़ पाते या आवश्यक नहीं समझते, कोई बात नहीं। पर वेदों के जो सबसे सारगर्भित अंश हैं, वेदों का जो उच्चतम दर्शन है, वो जिन अत्यंत लघु और संक्षिप्त किताबों में मिलता है, उनको तो अपने घर ले आओ, उनको तो पढ़ लो। उनको पढ़े बिना, उनको जाने बिना तुम किस अधिकार से अपने आप को हिंदू बोलते हो? बोलो, या बस ऐसे ही मैं हिंदू हूं? फिर तो कोई भी हिंदू है, कोई भी हो सकता है फिर हिंदू। लेकिन फिर उस शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, बहुत खोखला हो जाएगा। कोई अर्थ होना चाहिए ना? अपनी जब आप पहचान बताते हो तो उस पहचान का कोई अर्थ होना चाहिए ना? उदाहरण के लिए, आप अगर कहते हो कि मैं वैज्ञानिक हूं तो इसका मतलब आपको विज्ञान पता है। और कोई पहचान बताओ अपनी। आप कहते हो आप खिलाड़ी हो तो इसका मतलब आपको खेलना आता है।
आप कहते हो कि मैं शेफ हूं, इसका मतलब आपको रसोई चलानी आती है, खाना बनाना आता है, कोई विशेष बात है जो आपको पता है। वैसे ही जब आप कहते हो मैं हिंदू हूं, तो मुझे बताओ आपको क्या पता है। कुछ समझ में आ रही है बात? और ये तो छोड़ दो कि उपनिषद नहीं पढ़े हैं आम हिंदू ने, अब तो हालत ये है कि जो पीढ़ी निकल कर आ रही है, इसे रामायण महाभारत का भी कुछ पता नहीं। रामायण महाभारत का महत्व उपनिषदों जितना नहीं हो सकता। उनमें संस्कृति ज्यादा है, दर्शन कम है, लेकिन संस्कृति की भी अपनी कुछ महत्ता है। तो आजकल के जो छोटे बच्चे हैं, उनको रामायण महाभारत भी नहीं पता, उपनिषद कहाँ से पता होंगे। और रही उपनिषद की बात, तो वो तो ढूंढे ही नहीं मिलते। लोग पूछ रहे हैं कहाँ से मिलें, कहाँ से मिलें। फिर हम उन्हें बताते हैं कि कुछ उपनिषद और उन पर पूरी पूरी व्याख्या, आ जाओ भाई, हमारी वेबसाइट पर है, हमारी ऐप पर है। वहां वो आते हैं तो उन्होंने जीवन में कभी उपनिषद पढ़े नहीं होते हैं, तो पहली बार तो उनको समझ में ही नहीं आता कि ये क्या है। और कईयों को बड़ी सुखद हैरानी होती है। वो बोलते हैं हमें तो लगता था कि धर्म में सब इधर उधर की, जंतर मंतर की ही बातें होती हैं। उपनिषद तो बड़े सीधे, सटीक और वैज्ञानिक हैं। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़कर। तुम्हें अच्छा लग रहा है पढ़कर के, ये तो देखो आज तक क्यों नहीं पढ़े। ये है सबसे बड़ा खतरा। एक पूरी धारणा ही बनती जा रही है कि इन ऊंची किताबों का धर्म में कोई खास महत्व नहीं है। एक कल्ट पंथ ही निकल कर आ रहा है जो कह रहा है कि पढ़ने की जरूरत क्या है। तो जब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई केंद्रीय बात समझने की जरूरत नहीं है, तो फिर तो सब अपनी अपनी चलाए न। और आपको अपनी चलाने की पूरी छूट है, पर फिर आप ये मत कहिए कि आप जो कर रहे हैं उसका वैदिक धर्म से कोई संबंध है। आप फिर सीधे बोलिए न कि मैं अपना अलग कल्ट चला रहा हूं। और ये हिंदू धर्म के लिए बड़े खतरे की बात है कि उसमें कुछ भी केंद्रीय बचेगा नहीं, अगर सब अपना अलग अलग कल्ट चलाते रहे। देखो, विविधता का मैं सम्मान करता हूं और विविधता का स्वागत है, लेकिन विविधता के केंद्र पर किसी एक चीज के लिए तो सहमति होनी चाहिए ना, कहीं तो एकत्व होने चाहिए ना। उपनिषद वैसे भी बड़ी खुली दृष्टि रखते हैं। वो विविधता को खत्म नहीं कर देंगे, वो विचार को संकीर्ण नहीं कर देंगे, संकुचित नहीं कर देंगे कि नहीं आप खुला मत सोचिए। आप बेशक खुला सोचिए, लेकिन सोच का मतलब क्या है और सोचने वाला कौन है। विचार हो, विचारक हो, भावना हो, कर्म हो, कर्ता हो, इनके अर्थ क्या हैं? ये तो समझना पड़ेगा ना। ये नहीं समझ पाओगे जब तक तुम इन किताबों की ओर नहीं आते। इन किताबों की ओर आए बिना हर आदमी अपना मम्बो जम्बो चलाएगा और बोलेगा ये तो धर्म की बात है, तो वो फिर झूठ बोल रहा है। और झूठ ही नहीं बोल रहा है, खतरनाक काम कर रहा है। और उसकी पूरी आजादी है, मैं कह रहा हूं, अपना मम्बो जम्बो चलाने की। चलाओ, लेकिन उसको ये मत बोलो कि ये हिंदू धर्म है। ये हिंदू धर्म नहीं है। फिर तुम में फिर इतनी हिम्मत होनी चाहिए। तुम जो कर रहे हो सीधे बोलो, मैं तो अपना एक नया व्यक्तिगत कल्ट धर्म संप्रदाय चला रहा हूं और ये कल्ट खूब चल रहे हैं। बहुत खतरे की बात है कि आम सनातनियों का इन कल्ट्स में यकीन बढ़ता ही जा रहा है। कोई इस बाबा का अनुयायी है, कोई फलाने गुरुदेव का भक्त है। और ये जितने बाबे हैं और गुरुदेव हैं, इन सब में एक साझी बात है। इनमें से अधिकांश कह रहे हैं किताबें मत पढ़ना, हमारी सुनो बच्चा, हम तुम्हें बताएंगे। जो हम पिलाए पीते रहो, जो हम चखाए चखते रहो, किताबें मत पढ़ना। इतना डर क्यों है किताबों से?
कहीं ऐसा तो नहीं जिसने वो किताब पढ़ ली वो फिर तुम्हारी बात सुनेगा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किताब अगर पढ़ ली तो तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम झूठे हो इसीलिए तुम्हें डर है कि लोग कहीं सच्ची किताबें न पढ़ लें। एक बात स्पष्ट है, अगर ग्रंथों की वैसे ही उपेक्षा और अनादर होता रहा जैसे अभी हो रहा है तो सनातन धर्म को और ज्यादा कमजोर होने से कोई नहीं बचा सकता। देखो, धर्म संस्कृति नहीं होता। आप ईसाइयत को डोट ले लीजिए, दुनिया भर में फैली हुई है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्कृति है। आप अफ्रीका के किसी ईसाई को ले लीजिए, ठीक है। आप यूरोप के किसी ईसाई को ले लीजिए, संस्कृति बिल्कुल अलग अलग है, पर बाइबल में दोनों का विश्वास अटूट और अखंड होगा। तो धर्म संस्कृति नहीं होता। अभी बार बार धर्म के नाम पर ऐसे बात की जाती है जैसे धर्म संस्कृति हो। धर्म को कल्चर बना दिया है कि इन अवर कल्चर दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। हमारी संस्कृति में इस तरह की चीजें होती हैं। अरे कल्चर तो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कल्चर से क्या होता है, धर्म बिल्कुल दूसरी बात है। संस्कृति तो समय की मोहताज होती है, सत्य समय का मोहताज नहीं होता। लेकिन हिंदुइज्म अब धर्म की जगह संस्कृति ज्यादा बन गया है कि माने हिंदू कौन? जो फलाने तरीके से व्यवहार करता हो, जिसके फलाने तरीके के संस्कार हों, वो हिंदू है। ये बहुत बहुत खतरे की बात है। आपने धर्म को संस्कृति बनाकर धर्म को बहुत नीचे गिरा दिया। संस्कृति को धर्म के पीछे चलना चाहिए, धर्म संस्कृति के पीछे पीछे नहीं चल सकता। संस्कृति को धर्म का अनुगमन करना होगा। बात समझ रहे हो? जो चीज जरूरी है संस्कृति वैसी बन जाए। यहां उल्टा खेल चल रहा है। धर्म से लोगों को वंचित रखा जा रहा है और कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। बार बार बोला जाएगा कि भारत के कल्चर में तो ऐसा होता था, और लोगों को लगता है जो कल्चर में हो रहा है वही तो धर्म है। तो लोग पुराने कल्चर को पकड़ने की ओर दौड़ रहे हैं। बार बार सोचते हैं कि धार्मिक होने का तो यही मतलब है कि पुराना कल्चर पकड़े रहो। धर्म के नाम पर क्या चल रहा है कि पुरानी संस्कृति पकड़े रहो। तो अगर उदाहरण के लिए किसी को अपने आप को धर्मगुरु बताना है तो वो क्या करेगा? वो आज से 600 साल पहले जैसे कपड़े पहने जाते थे या 6000 साल पहले, वो वैसे कपड़े पहन के आ जाएगा। कहेगा, देखो मैं पुराना कल्चर फॉलो कर रहा हूं न, इससे सिद्ध होता है मैं धार्मिक आदमी हूं। धर्म का तो मतलब है कि समय की परवाह मत करना। धर्म तो कालातीत होता है। धर्म कैसे समय के किसी बिंदु पर जाकर अटक गया कि देखो, धर्म का मतलब है कि 10वीं शताब्दी में भारत जैसा चलता था तुम भी आज वैसा ही चलो। तो 10वीं शताब्दी में जैसे कपड़े पहने जाते थे तुम भी आज वैसे ही पहनो। ये बात धर्म की नहीं है, ये तो अधर्म है। धर्म तो टाइम इंडिपेंडेंट, समय पर निर्भर न करने वाला होता है, बियॉन्ड टाइम, समय के पार होता है। जहां ये कोशिश की जा रही हो कि टाइम, समय के किसी बिंदु का संबंध ही धर्म के साथ जोड़ दिया जाए कि 10वीं शताब्दी में जो हो रहा था वो शुद्ध हिंदू धर्म था और आज तुम अगर उसका पालन कर रहे हो तो तुम अच्छे हिंदू हो गए। उस समय पर जैसे जैसे चलता था काम वैसे ही आज भी चलाओ, अगर तुम तो अच्छे हिंदू हो गए। तो ये बात धर्म की थोड़े ही है, ये तो पागलपन की बात है। और जो ये कर रहा है उसको ये पूरी सांत्वना मिल जाती है, छूट मिल जाती है कि भाई मैं तो हिंदू कल्चर का पालन कर रहा हूँ न, तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी है उपनिषदों को पढ़ने की, कि दत्तात्रेय को पढ़ने की, कि अष्टावक्र को पढ़ने की, कृष्ण को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी है? से तुम हिंदू नहीं हो जाते।
कुछ जानोगे, कुछ लिखोगे, कुछ पढ़ोगे। कौन सा ईसाई है जो कहता है कि बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है? कौन सा मुसलमान है जो कहता है कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है? कम से कम इतना तो सीखो। तुम ही बड़े होशियार हो जो कह रहे हो कि अरे उपनिषद पढ़ने की क्या जरूरत है। बाबा